नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास से मैं प्रॉपर 11th क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं। पहला ही टॉपिक मैंने यहाँ पे निकाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड का वर्गीकरण। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक किसी काम का नहीं है, लेकिन आप लोग अभी अभी केमिस्ट्री के अंदर आपने एंट्री मारी है, 10वीं पास करके 11वीं क्लास में आप लोग बैठे हो, तो किसी भी टीचर का ये पहले दायित्व बनता है कि आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री के अंदर पैदा किया जाए और एक छोटी से छोटी चीज को भी स्किप न करके आपके साथ में उन चीजों को एक्सप्लेन किया जाए। वैसे ही ये टॉपिक है, इसमें हम लोग ब्रह्मांड का वर्गीकरण देखते हैं कि ये ब्रह्मांड बना किस चीज का है, हमारे आसपास की चीजें किसकी बनी हुई है, तो इसी से हम लोग इंटर करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, आज का ये वाला वीडियो जब आप पूरा देखोगे तो आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री के अंदर पैदा हो जाएगा और साथ ही साथ में एलिमेंट क्या होता है, यानी कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके इसी वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। जब हम लोग इस ब्रह्मांड को क्लासिफाइड करते हैं यानी इसका वर्गीकरण करते हैं तो दो चीजें हमें देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहली चीज होती है ऊर्जा। ठीक है, पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है ऊर्जा और दूसरी चीज होती है द्रव्य। ठीक है, द्रव्य। यहाँ पे ऊर्जा का जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम लोग 11th क्लास में हैं और 11th क्लास में ही ऊर्जा को लेकर के अलग से टॉपिक आता है हमारा थर्मो, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये दूसरी चीज है द्रव्य। इस द्रव्य को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, या फिर यूं कहिए कि पूरी केमिस्ट्री में हम लोग द्रव्य को ही पढ़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऊर्जा ही द्रव्य है और द्रव्य ही ऊर्जा है, ये एक दूसरे के अलग अलग रूप हैं। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये बहुत गहराई की बात है, ये बड़ी कक्षाओं में आप जानोगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ब्रह्मांड का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो चीजों से मिलकर के ब्रह्मांड बनता है, एक ऊर्जा होती है और दूसरा द्रव्य होता है। द्रव्य का जो सामान्य नाम हम लोगों ने सुन रखा है वो होता है पदार्थ। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पदार्थ का ही दूसरा नाम द्रव्य होता है और इसे केमिस्ट्री की भाषा में एक और नाम से जानते हैं और वो नाम होता है अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक नाम से इसको जानते हैं, अभिकर्मक। ठीक है, बार बार आप इसको यूज में लोगे। जो द्रव्य होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैटर। इसको मैटर बोलते हैं। पदार्थ को भी मैटर ही बोल सकते हैं, द्रव्य को भी मैटर बोल सकते हैं और अभिकर्मक को ही मैटर बोल सकते हैं। इसका दूसरा एक और नाम होता है, उसको हम लोग सब्सटेंस भी बोलते हैं। इसको सब्सटेंस बोलो, पदार्थ बोलो, अभिकर्मक बोलो, द्रव्य बोलो, ये सारी एक ही बात है। ठीक है, ब्रह्मांड का वर्गीकरण किया तो ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक पदार्थ बोलो, द्रव्य बोलो या अभिकर्मक बोलो, और दूसरा ऊर्जा। ये जो पदार्थ है इसकी कुछ खास बातें होती है, इसके बारे में जानिए। अगर कोई बोल दे कि पदार्थ किसे कहते हैं, अगर कोई पदार्थ की परिभाषा आपसे पूछ ले कि पदार्थ क्या होता है, तो आप ये बताओगे कि कोई भी ऐसी चीज जो इस ब्रह्मांड के अंदर स्थान घेरती है। कोई भी ऐसी चीज जो इस ब्रह्मांड के अंदर स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। और तीसरी चीज हमें ये बतानी है कि वह चीज जिसे हम लोग अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें। कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, जिसका खुद का द्रव्यमान है और जिसे हम लोग महसूस कर सके, उसे हम लोग बोलेंगे कि वह द्रव्य है। और अगर कोई चीज इस ब्रह्मांड में है और उसके अंदर ये वाले गुण नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो ऊर्जा हो जाएगी, वो एनर्जी हो जाएगी।
ठीक है, हमने क्या किया है अब तक? हमने ब्रह्मांड का वर्गीकरण किया ऊर्जा और द्रव्य के रूप में। द्रव्य के कुछ लक्षण बताए कि द्रव्य स्थान घेरता है, उसका खुद का द्रव्यमान होता है और जिसे हम लोग महसूस करते हैं उसको द्रव्यमान, उसको द्रव्य बोलते हैं, उसको पदार्थ बोलते हैं या उसको अभिकर्मक बोलते हैं, उसी को मैटर बोलते हैं, उसी को सब्सटेंस बोलते हैं। अगर वो मैटर नहीं है तो फिर वो क्या है? फिर वो एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो पदार्थ होता है वो दो रूपों में पाया जा सकता है। या तो कोई पदार्थ एकदम प्योर हो, एकदम प्योर का मतलब शुद्ध पदार्थ हो, ठीक है, या तो कोई पदार्थ शुद्ध रूप में पाएगा, और शुद्ध नहीं है तो वो अशुद्ध होगा, और अशुद्ध को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मिश्रण। यानी अगर उसमें कुछ मिला हुआ है तो उसको हम लोग मिश्रण ही बोलेंगे। तो पदार्थ दो रूपों में पाया जाता है, या तो शुद्ध पदार्थ के रूप में पाया जा सकता है या फिर मिश्रण के रूप में पाया जाता है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जिसके अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पदार्थ ए है तो उसमें केवल अकेला ए ही होगा, अगर पदार्थ बी है तो उसमें अकेला बी ही होगा, अगर सी है तो पदार्थ अकेला सी ही होगा, उसमें एक ही प्रकार का अभिकर्मक पाया जाता है। या यूं कहिए कि वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ शामिल होते हैं उनको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और मिश्रण किसको बोलेंगे? मिश्रण उसको बोलेंगे जिसमें एक से ज्यादा प्रकार की, यानी दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या कितने भी हो सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के अभिकर्मक मिल के बैठे हों उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब इस पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका लेता हूं, यहां लिखते हैं। अब देखिए, तो शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक शामिल हो उसको शुद्ध पदार्थ बोलेंगे, और एक से ज्यादा प्रकार के अभिकर्मक शामिल हो तो उसको मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ भी कई प्रकार का हो सकता है। तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है? वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है एलिमेंट यानी कि तत्व। शुद्ध पदार्थ किस रूप में हो सकता है? तत्व के रूप में हो सकता है। या फिर दूसरा किस रूप में हो सकता है? वो हो सकता है यौगिक के रूप में। या तो शुद्ध पदार्थ तत्व होगा या फिर वो यौगिक होगा। ठीक है, अब इनमें क्या चक्कर है वो देखिए। आप लोगों ने इनकी इनकी आपको पग पग पर जरूरत पड़ेगी, यौगिक और तत्व की। ठीक है, अभी समझ लीजिए इसको। तत्व उस शुद्ध अभिकर्मक को बोलेंगे। शुद्ध अभिकर्मक की परिभाषा हम लोगों ने यहाँ पर देखी कि वे अभिकर्मक जिसमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक शामिल हो, या वे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ शामिल हो, उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और वे शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के, देखिए इस डॉट को देखते रहिए, वे शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के एटम या परमाणु मौजूद हो, एक ही प्रकार की एटम उपस्थित हो, उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सोडियम Na, ये एलिमेंट हो गया। पोटेशियम के, ये एलिमेंट हो गया, ये तत्व हो गया। अगर एक ही प्रकार के एटम्स उपस्थित हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे तत्व। ठीक है, और दूसरा है यौगिक। तो वे शुद्ध अभिकर्मक, ठीक है, वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के एटम्स मौजूद हो उसको यौगिक कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे जल है, जल का ये वाला सूत्र होता है H2, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के भी एटम है और इसके अंदर ऑक्सीजन के भी एटम है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन आती है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। अगर अकेला H लिखा होता तो वो एलिमेंट होता। H और O मिलके इन्होंने जल बना लिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंपाउंड या यौगिक, इसको बोलते हैं। इस ऐसा ही एक उदाहरण हम लोग CO2 का भी ले सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड या यौगिक है। अगर मैं H2SO4 लिख दूं तो अब बताओ ये कंपाउंड है कि एलिमेंट है? तो ये कंपाउंड है, ये यौगिक है। ठीक है, यौगिक उसको बोलेंगे जिसमें एक से अधिक प्रकार के एटम हो, और एलिमेंट उसको बोलेंगे, तत्व उसको बोलेंगे जिसमें केवल एक ही प्रकार के एटम्स उपस्थित हो। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी, बहुत ही जरूरी चीज है आपको यहाँ पे याद रखनी, कि जो कंपाउंड होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये एक फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं, इनका रेशियो नहीं बदलेगा। अगर जल का एक एलिमेंट है तो उसके अंदर दो ही हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होंगी। इसी प्रकार से H2SO4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन होंगी, एक सल्फर होगा, चार ऑक्सीजन होगा। ये रेशियो इनका कभी नहीं बदलेगा, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हो गए, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। ऐसे ही मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो मिश्रण एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हम लोगों ने इनको इस प्रकार से सुना होगा कि एक समांगी मिश्रण होता है और एक विसमांगी मिश्रण होता है। एक समांगी और एक विसमांगी होता है। ये क्या चक्कर है, देखिए यहां से एक डेफिनेशन में यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। देखिए हमने बोला कि वे अभिकर्मक या वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो उसे शुद्ध अभिकर्मक बोलते हैं। जैसे ए होगा तो ए होगा, बी होगा तो बी होगा, सी होगा तो सी होगा। यहां से डेफिनेशन में इस पर शिफ्ट कर रहा हूं। देखिए यहां से डेफिनेशन इस पर कैसे शिफ्ट होगी कि वे अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक शामिल हो उसे मिश्रण बोलेंगे। जैसे ए और बी मिलके बैठे हो, ए और बी मिलके बैठे हो तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक मिक्सचर बन गया, वो मिश्रण बन गया। ए और सी मिलके बैठे हो तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक मिश्रण बन गया। तो वे अभिकर्मक जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के अभिकर्मक शामिल हो उसको मिक्सचर या फिर मिश्रण कहते हैं। और इनके मिलने के आधार पर ही हम लोग ये तय करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं उनको देखिए। ये ए और बी आपस में मिले और इस पूरे मिश्रण की प्रावस्था समान हो गई। ठीक है, ये अच्छे से एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए, ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यानी इनके पूरे मिश्रण की प्रावस्था समान हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, और अगर ये अच्छे से मिक्स ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। ये अच्छे से वाली बात शायद आपको समझ में नहीं आई। जैसे पानी है मेरे पास में, ठीक है, मैंने क्या लिया, पानी लिया, और पानी के अंदर मान लो मैं एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच नमक की डालूं, तो आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा पानी के अंदर वो नमक घुल जाएगा और पूरा पानी हरा हो जाएगा। तो पानी और नमक आपस में अच्छे से मिक्स हो गई, तो इस प्रकार का मिश्रण कहलाता है होमोजेनियस मिश्रण या फिर समांगी मिश्रण इसको बोलते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे मान लो मेरे पास पानी है, ठीक है, पानी का एक ग्लास है मेरे पास में, और इस एक गिलास पानी के अंदर मैंने तेल की एक बूंद डाल दी। ठीक है, तो आप देखोगे कि तेल की बूंद पानी के अंदर मिश्रित नहीं होती है, और ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं। अब यहाँ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो पानी और नमक को मिला के हम लोगों ने एक विलयन तैयार किया है, एक मिश्रण तैयार किया है। तो जब कोई भी पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं और वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और समांगी मिश्रण बना लेते हैं, तो उस समांगी मिश्रण के लिए एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे हम लोग विलयन बोलते हैं। ठीक है, विलयन शब्द आप यही सुन लीजिए, इसका पूरा एक चैप्टर आएगा हमारे पास में कि ऐसे मिश्रण जिसमें मिलाए गए अवयव आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उसे होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। यहाँ कौन कौन सी चीजें समझने वाली है, देखिए मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ मैं, फिर देखना। ब्रह्मांड का वर्गीकरण किया हमने ऊर्जा और द्रव्य के रूप में। द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ को ही अभिकर्मक बोलते हैं। इनका अंग्रेजी में नाम होता है सब्सटेंस और मैटर। अगर मुझे कोई चीज, मुझे ये पता करनी हो कि वो एनर्जी है कि मैटर है, तो मैं क्या देखूंगा कि वो स्थान घेरती हो, जिसका खुद का द्रव्यमान हो, जिसे महसूस किया जा सके, तो उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। और अगर द्रव्य नहीं है तो उसको एनर्जी बोलते हैं। ये जो द्रव्य है या ये जो पदार्थ है, ये दो प्रकार का होता है, या तो शुद्ध हो सकता है या फिर मिश्रण हो सकता है।
शुद्ध उसको बोलेंगे जिसमें एक ही प्रकार के अभिकरणों को उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। एक से ज्यादा प्रकार के हो तो उसको मिश्रण बोलते हैं। जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक के रूप में पाया जाता है। तत्व के अंदर एक ही प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, यौगिक के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स तो पाए जाते हैं, लेकिन वो एक फिक्स रेशियो में ही रहते हैं, उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। मिश्रण के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, और वो किसी भी रेशियो में किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। मिश्रण फिर दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी समांगी और विसमांगी मिश्रण के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। समांगी मिश्रण उसको बोलेंगे जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं, अर्थात उसकी पूरे की प्रावस्था समान हो जाती है। विसमांगी उसको बोलते हैं जिसमें अच्छे से मिक्स नहीं होता, जैसे पानी में तेल की बूंद डालेंगे तो तेल की बूंद अच्छे से मिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग ने जानने का प्रयास किया है। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।